नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं 14 फरवरी टू 20 फरवरी में आने वाले इस हफ्ते की। हम बात करते हैं, जानते हैं कैसे विभिन्न ग्रहों के बदलाव का इम्पैक्ट हम महसूस करेंगे आने वाले दिनों में। हम देखेंगे कि सूर्य ने जो अपना गोचर लिया है उसका कितना लंबा प्रभाव, साथ ही बृहस्पति के साथ जाकर उसके बैठने से क्या कुछ इम्पैक्ट हम 12 राशियों पर आएगा। मैं बात शुरू करूं उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी अपनी पहली राशि यानी मेष राशि के जातकों के बारे में, और मैं बताऊंगी कि 11th हाउस में उनके सन और जुपिटर के कॉम्बिनेशन से उनकी इनकम पर तो एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा। ऑल्दो कि हम देखेंगे कि इसी वीक सूर्य जो है वो 18th ऑनवर्ड्स कंबस्ट हो जाएगा, और कंबस्ट होने की वजह से निश्चित रूप से उसके इम्पैक्ट में फिर फर्दर अगले वीक में एक डिफरेंट चेंज आ जाएगा। पर एटलीस्ट इस वीक में 13th ऑनवर्ड्स जो हम सिचुएशंस देख रहे हैं, तो इस पूरे 5 दिन आपकी चीजें बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जानना कि कैसे आप प्लान करें। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी होते हुए भी खर्च की स्थितियां इंगित हो रही है, और साथ ही दिखा रही है बेवजह की यात्राएं। सो यू शुड प्लान फर्स्ट, यू शुड नो कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं। आपके लिए, एरीज के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताए, झगड़ों में ना ध्यान दे, चीजों को तनावग्रस्त ना करे, खुद के लिए मी टाइम निकाले, और अपने वर्क प्लेस पर अपनी आइडेंटिटी, अपने ईगो को बिल्कुल एक तरीके से बचा के रखे, उसको रिप्रेजेंट करे। साथ ही मैं कहूंगी कि अगर आप छात्र हैं और आप किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं जहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो दिस वीक इज फॉर यू। लेकिन ट्राई टू लिस्ट योर प्लान, कोशिश कीजिए बहुत सिस्टमैटिकली एक आप अपनी लिस्टिंग करें, आप समझें कि आपको क्या करना है आने वाले समय में, और इस तरह से अपने वर्क को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं कि आप चीजों को पा सकेंगे। इस वीक जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृष राशि के जातकों के बारे में। वृष राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, इनके लिए यह सप्ताह ऑफ कोर्स बाहर के खाने पीने और खर्चे से एक अंदेशा दिखा रहा है कि आपको आने वाले समय में परेशानियां हो सकती है। ऑल्दो आपके हेल्थ को लेकर जो पिछले दिनों प्रॉब्लम्स थी उससे आप बहुत हद तक उबर चुके हैं, और इसलिए इस हफ्ते थोड़ा सा आप सुकून भरे पल जी सकेंगे। ऑल्दो आप कोशिश करिए कि परिवार के लोगों को अपने साथ जोड़कर चले, क्योंकि आपका परिवार कहीं ना कहीं आपके इन सारे ख्यालों से पीछे छूट रहा है। आप अपने पारिवारिक शांति को भंग ना करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मेंटली ईज फील होगा। ऑल्दो ये जो समय है आपको मेंटली टेंस कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो व्यापारिक या शैक्षणिक लाभ मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा हडल सम हो रहा, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे। ऑल्दो ये जो सिचुएशन है इसमें भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन बहुत कठिन परिश्रम या मेहनत से आप उन ऑब्स्टिकल्स के पार जा सकते हैं। तो यही इस हफ्ते की खूबसूरती है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको चीजों में सफलता जरूर मिलेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों की जहां तक मैं बात करती हूँ, उनके 9वें भाव में सूर्य आया है जहां बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हैं, तो भाग्य के घर में एकदम से एक इजाफा, एक बढ़ोतरी, लाभ, और सिर्फ अपनी वजह से लाभ नहीं, आपके भाई बहनों की तरफ से, आपके जीवन साथी की तरफ से, या आपके रिश्तेदार या जानकार की तरफ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना होगी। यही नहीं, आपके स्वभाव में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आप थोड़ा पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे, छोटी छोटी बातों पर कलह करना और शक करना आप हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा बंद कर दें। यहाँ पर कोशिश करिए कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा छिटपुट सा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसके लिए आगे बढ़े, क्योंकि कई बार आपके मन की जो प्लानिंग्स होती है वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और वो चीजें वहीं की वहीं रुकी रह जाती है। आप कोई भी कदम उठाने से पहले अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सलाह जरूर लें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिए कि इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र पर, आप जहां भी पढ़ने जा रहे हैं या जहां से भी आप हेल्प ले रहे हैं वहां पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी एक्टिवनेस शो करें। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे अच्छा कलर है दैट इज डार्क ब्राउन एंड द नंबर इज 11। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कर्क राशि के जातकों का।
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो ये ट्रांजिट है दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर देम। तो इससे हालांकि आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अत्यधिक तनाव अगर आप लेंगे तो आपकी सेहत खराब होगी और ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो ऑफ कोर्स आप तनाव ना लें, अपने काम के लिए अपने आप को फोकस्ड करें, साथ ही बेकार या फिजूल की चीजों में अपना दिमाग न लगाएं। आप कोशिश करिए कि कोई आय के नए स्रोत आप गढ़ पाए, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सके, ताकि आपके पास इनकम के नए रिसोर्सेस अगर होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम बढ़ेगी। ऑल्दो अगर आप ऐसे रिसोर्सेस नहीं तलाश पाए तो यह हफ्ता आपको थोड़ा निराश करेगा। आपको घरेलू कामकाज निपटाने के लिए भी मदद की आवश्यकता होगी। यह जो हफ्ता है आपको कई तरह से, मैं कह सकती हूँ, आपके व्यक्तित्व को, आपकी चीजों को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य, प्रीवियस के इन्वेस्टमेंट या की गई यात्राएं आपको लाभ पहुंचाती हुई दिख रही हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके पहले के किए गए कृत्य आपको इस हफ्ते जरूर लाभ देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप थोड़े नएपन से, थोड़ा इनोवेटिव वे में चीजों को ढूंढ सके, उसके लिए आगे बढ़ सके। इस हफ्ते यह भी ध्यान देने की जरूरत होगी कि कहीं भी सिर्फ आप नहीं है, आपके अलावा और जो लोग हैं उनका व्यक्तित्व भी मायने रखता है। तो एक सामंजस्य की स्थिति या एक समन्वयन की स्थिति के साथ अगर इस हफ्ते को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। कोशिश करिए कि आप ब्रीदिंग रिलेटेड एक्सरसाइजेज, योगा, प्राणायाम कर सके, क्योंकि यह जो समय है थोड़ी सी घुटन जैसी स्थिति आपको लिए लेकर आ रहा है। तो कोशिश करिए कि आप अगर कर सकते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें। आप इस हफ्ते आपके लिए फेवरेबल कलर है ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों का। सिंह राशि के जातकों के लिए हम कह रहे हैं कि उनका सूर्य जो है ट्रांजिट हो गया है। तो सूर्य ट्रांजिट हो गया है तो ऑफ कोर्स आपके सेहत में सुधार दे रहा है। हेल्थ वाइज आप बहुत फिट फील करेंगे। ऑल्दो आपके लाइफ के अदर सेक्टर्स में बहुत सारी उठापटक है और इससे आपको थोड़ी सी स्ट्रेस की स्थिति भी आएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ मिले जुले बात करें और थोड़ा सा जितना आप सोशल गैदरिंग्स में जाएंगे यू विल फील बेटर। साथ ही बहुत समय से जो पैसा रुका पड़ा था या किसी ऐसी चीज में पैसा था जहां से आप पैसे को निकाल नहीं पा रहे थे, तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत हेल्पिंग साबित होगा और एक बड़ा धन का, मैं कह सकती हूँ, अमाउंट आपके तक आएगा। इस समय परिवार में भी हो सकता है कुछ गेस्ट आए या सामाजिक गतिविधियों में आप हिस्सा लें और इसके वजह से भी एक एंजॉयमेंट का मूड आपका बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप मेहनत कर रहे हैं और उच्च शिक्षा के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं तो टाइम इज वेरी फेवरिंग फॉर यू। यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा गॉसिप से बचें, क्योंकि कई बार आपके द्वारा कही गई असावधानी पूर्वक कोई बात आपको बाद में जाकर बहुत परेशान करती है। इस बार कोशिश कीजिए कि हो सके अगर तो शिव की पूजा करें, उनके मंत्र करें, एकाक्षरी कर लें। और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का जो ट्रांजिट है दैट इज वेरी फेवरिंग, लेकिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इस फेवर को हम कैसे लें। सूर्य जो हमारे सोल का रिप्रेजेंटेशन देता है, सूर्य जो दिखाता है हमारे ईगो और हमारी आइडेंटिटी को, सूर्य जो दिखाता है या सिखाता है धीरज रखना, उसकी उपस्थिति अगर पॉजिटिवली हमें ट्रेल करनी है, हमें उससे फायदा लेना है, तो हमें ना सिर्फ सूर्य की आराधना करनी चाहिए बल्कि उसी की तरह चीजों में एकनिष्ठ होना चाहिए। उदित होते हुए सूर्य को अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले जिस पॉजिटिविटी का अनुभव करते हैं आपको उसको अपने जीवन में उतारना होगा, क्योंकि यह जो हफ्ता है, इस हफ्ते आप मुझे अपने जीवन साथी के साथ या भावी जीवन साथी के साथ बहुत सारी शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके वजह से आपके आर्थिक तंगी का एक योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में भी अशांति आ रही है और कहीं ना कहीं आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर मूड एंड ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपके कुंडली में अभी जो ग्रहों की स्थिति है वो दिखा रही है कि यू हैव ऑलरेडी वेरी गुड एनालाइजिंग पावर एंड रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते जो मिलने वाला एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ऐसी चीजें आ रही है, इससे आप अपने फ्यूचर को एसेस कर पाए, आप देख पाए कि आने वाले समय में मैं किस तरह से किन सावधानियों से आगे बढ़ूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा।
यहाँ पर मनोरंजन की जरूरत से ज़्यादा आपको नीड नहीं है। सो ट्राई टू स्टॉप योरसेल्फ, बहुत ज़्यादा टीवी या मोबाइल के चक्कर में ना पड़े। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी कोशिश करिए कि इस दौरान आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे सके, फोकस्ड हो सके। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज लेमन येलो एंड द नंबर इज 9। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह जो हफ्ता है ये बेहद अच्छा रहने वाला है। पिछला हफ्ता भी मुझे जहां तक ध्यान है आपके लिए काफी अच्छा था, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी एंजाइटी आपके लिए आ रही है। तो एंजाइटी की वजह से आप बात बात पर लोगों से मैं कह सकती हूँ कि पंगा लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर। साथ ही आपको देखना है कि आपकी छवि में किसी तरह की कोई डिरेलमेंट ना हो। आपको देखना है कि आप लोगों से सोच समझकर बात करें, यानी आपको अपने ऑरेशंस पे, अपनी तमीज पर ध्यान देना होगा। आपको अपने मैनर्स को एक बार करेक्शंस की नीड समझ में आएगी। साथ ही बच्चों के साथ आप एक अच्छा समय बिता सकते हैं। यह एक बड़ा अच्छा रेमेडी है हम सबके लिए कि अगर आप बहुत टेंस्ड हो रहे हैं तो ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर किड्स, अपने या किसी और के भी बच्चे, क्योंकि बच्चों के साथ जाके आपका स्ट्रेस लेवल निश्चित तौर पर कम होता है। कई चीजों में आपका मूड स्विंग भी दिखाई दे रहा है, तो कोशिश कीजिए, यह चंद्रमा का इम्पैक्ट है क्योंकि मूड स्विंग के लिए पूरी तरह से चंद्रमा जिम्मेदार होता है। तो इन मूड स्विंग्स पर भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वर्क प्लेस पर आपको कामयाबी और प्रतिष्ठा मिलेगी। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखिए, चीजों के लिए प्रैक्टिस कीजिए। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी छवि में, आपकी एक्टिविटीज में आता जाएगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ये एनर्जी से भरा हुआ है। सो यू विल फील फुल ऑफ एनर्जी, ऑल्दो एंजाइटी प्रोन है ये टाइम, और आपको थोड़ी सी बेवजह का गुस्सा से आपको लग रहा होगा कि आप प्रेशराइज हो रहे हैं, पर इसके साथ ही सिचुएशंस थोड़ा सा पॉजिटिवली टर्न भी हो रहा है। सो यू शुड एंजॉय, और ये एंजॉयमेंट आप अपनी फैमिली के साथ बांट ले तो और बेहतर है। अच्छे भोजन का योग है, अच्छे समय का योग है, और कम्युनिकेशन लेवल पे एक अच्छा ग्रोथ है। तो आप अपनी डिफरेंट तरीके से जो भी आपके अप्रोचेस हैं, जो भी आपकी रणनीतियां हैं, उसके थ्रू लोगों को इम्पैक्ट करने में इस हफ्ते आप जरूर कामयाब होंगे। इस हफ्ते आपको भावनात्मक रूप से भी थोड़ा सा अटैच होने की जरूरत महसूस होगी। जैसा मैं हमें हर बार कहती हूँ कि इफ यू फील कि आपके अंदर एक लोनलीनेस आ रहा है, एंगर आ रहा है, या कहीं ना कहीं एक डीप थिंकिंग आ रही है, तो आप उस वक्त लोगों से बात करें, बिकॉज इट इज वेरी मच अर्जेंट कि हम अपनी चीजों को डिस्कस करें, हम अपनी चीजों को बांटें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो चुप रहना आपका कई बार आपके लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। जो शनि के अस्त होने की स्थितियों के कारण ब्लड प्रेशर के इरेगुलेशन से इस राशि के नाटिव परेशान हो रहे हैं, उनके लिए भी सूर्य के ट्रांजिट से ये स्थितियां थोड़ी बदलेंगी। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह ट्रांजिट बेहद अच्छा, और इसलिए आपके लिए इस हफ्ते बहुत सारी चेंजेस, ऑल्दो आपके लिए हेल्थ हजार्ड्स जो थे, जैसा अगर आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, आपको एलर्जी प्रॉब्लम्स है, तो उन सारे प्रॉब्लम से भी थोड़ा सा ये हफ्ता आपको दुखी करेगा, लेकिन सूर्य के आने से स्थितियां एकदम से बदलेंगी। और आपका जो इस वीक अप्रोच होना चाहिए वो अप्रोच ऑफ कोर्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप योगा कर सकें, मेडिटेट कर सकें, और जितना हो सके अपने ब्रीदिंग एटीट्यूड पे कंट्रोल कर सकें। आप शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, सो ट्राई टू डू सम एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसके बगैर कैसे भी आप अपने आप को इजी या फिट नहीं कर पाएंगे। इस हफ्ते बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जहां पैसे की डिमांड होगी, सो खर्चे का भी एक बड़ा योग बन रहा है, लेकिन आप दूसरों के लिए करते हुए अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालिए। कोशिश कीजिए कि पैसे का इन्वेस्टमेंट हमेशा प्लानिंग के थ्रू करें, और खर्च का तरीका भी एक तैयारी के साथ हो। ऐसा नहीं हो
कि आपने एकदम से एक बारगी कुछ पैसे निकाल दिए और उससे आपने उम्मीद कर ली, क्योंकि खर्च की स्थितियां दिनों दिन बढ़ रही हैं। तो यू शुड प्लान फर्स्ट। आपके लिए इस हफ्ते आपके कार्य क्षेत्र पर भी आपके बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसको सुलझाने का वक्त है। ये कार्य क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे लोगों के अंदर आपको लेकर जो एक कुंठा है या आपको लेकर जो एक अनइजीनेस है, उसको सुधारने का आपका यह वक्त है। यहाँ कोशिश करें कि आप अपनी क्षमताओं को बेहतर मानते हुए भी दूसरों की स्थितियों को या दूसरे के पर्सनालिटीज को थोड़ा वेटेज दे दीजिए, थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हैं, यह समय काफी अनुकूल है क्योंकि सन आपकी मदद कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां आपको लाभ मिलेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज डार्क ब्लू एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों की। हमारी ये 10वीं राशि सन के इस ट्रांजिट के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। निश्चित रूप से जो मेंटल एंजाइटी लंबे समय से चली आ रही थी उससे आप एक रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन इस रिलैक्समेंट को आप महसूस भी करिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओवर प्रेशराइज्ड हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में हुए बदलाव को लेकर। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने अनुशासन से, आप अपने कंट्रोल से सिचुएशन को अपने फेवर में ले आए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि धन को अगर आप एक एक्सट्रीम तक ले जाकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होते। तो इसलिए यू शुड प्लान, आप एक सिस्टम के साथ खर्च कीजिए क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो पैसे तब भी आप रोक नहीं पाएंगे। यह हफ्ता आपको जरूरत से ज्यादा अहंकारी बनने से भी रोक रहा है क्योंकि यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है कि आप अपने कार्यस्थल पे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच एक समन्वय की स्थिति लेकर आए क्योंकि शुरुआत से ही आपके लिए तालमेल की स्थितियों की डिमांड करता हुआ यह हफ्ता दिखाता है कि बेहतर होगा कि आप अपने मन को और अपनी जिह्वा को दोनों को कंट्रोल में लाएं। तो आप चूंकि बहुत अच्छे ऑरेटर हैं लेकिन कई बार बदलती हुई स्थितियों में आपकी बोली लोगों को लग जाती है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए सन का यह ट्रांजिट बहुत फेवरिंग नहीं है क्योंकि उनकी ही राशि में सूर्य आए हैं जहां ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो सूर्य के आने से उनके कार्य क्षेत्र में आकस्मिक एक बदलाव सा होगा। आपके कार्य क्षेत्र की स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं होगी। आप एक मोनोटोनी से भर चुके हैं और पिछले दिनों से जो आपकी दिनचर्या रही है उससे आपको अलग करने की इच्छा होगी। यानी आपके अंदर एक चेंज आएगा, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंज आएगा और ये चेंज सडन भी हो सकता है। कुछ क्रिएटिव करें क्योंकि क्रिएटिविटी ही आपके जीवन के स्तर को, आपके मानसिक स्तर को एक सुधार दे सकती है। यहाँ पर अगर आप फॉरेन कंट्रीज से रिलेट करके कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छे मैं कह सकती हूँ लाभ की शुरुआत है। आपको अगर आप किसी अदर फील्ड में हैं जो ऑरिजिन से जुड़ा हुआ है तो वहां भी अगर आप एक अच्छी रणनीति अपनाते हैं तो आर्थिक स्थिति आपकी बेहद अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने पारिवारिक मुद्दों को लोगों के साथ डिस्कस करने से बचें क्योंकि जो लोग पहले सुन लेते हैं बाद में वो उसका मजाक बनाएंगे और यहाँ पर आपका मनोबल टूटेगा। बच्चों के साथ समय बिताएं। आपकी सफलता इस हफ्ते निश्चित है, वो चाहे चेंज से हो, वो चाहे आत्मसंयम से हो, वो चाहे कोशिशों से हो। आप अगर स्टूडेंट हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह हफ्ता आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय आप अपनी मेहनत के बल पर काफी सफल हो जाएंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए भी यह जो बदलाव है निश्चित रूप से एक सम इफेक्ट दे रहा है। मैं इसे बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मान रही हूँ, लेकिन मैं मान रही हूँ कि सूर्य के इस बदलाव के कारण थोड़ा सा आपको अंदर से इजीनेस फील होगा। इस समय आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि आप बहुत अच्छा एक डाइटरी रेजिम फॉलो करें, व्यायाम करें और आर्थिक तौर पर ऑफ कोर्स ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आएगा। तो आप बहुत समय से जो चीजें लंबित पड़ी थी, आप नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों को आप कर पाएंगे और निश्चित रूप से यह समय आपको इस मामले में एक सुकून देगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आपके
व्यवहार के चलते आपके वर्क प्लेस पर आपका एक इमेज जो है वो अच्छा बनेगा। ऑल्दो आपको आकस्मिक रूप से कई बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती है और दे दी जाएंगी भी इस हफ्ते, लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अगर निर्णय करते हैं, कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से कैसे भी सिचुएशन को आप हैंडल करने में सक्षम होंगे। यह हफ्ता आपके पेरेंट्स को आपके लिए प्राउड देगा। साथ ही शिक्षा से जुड़े मामले आपके लिए एक बेहतरीन उपाय लेकर आएंगे। इस दौरान अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कंटिन्यूअस कोई टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, कोई अभ्यास कर रहे हैं, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। और पढ़ाई में अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपको सफलता की ओर धकेलेगा, पुश देगा। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज स्काई ब्लू एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही वीकली प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते के वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।